नमस्ते देवी और सज्जनों। मेरे चैनल में आपका सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गणेश जी को वंदन करके हम अपनी गणेश पुराण की अगली कथा की शुरुआत करते हैं। हमने पिछली कथा में देखा कि पल्ली के बल्लाळ का बल्लाळ ने गणेश की साधना कैसे की और गणेश जी कैसे प्रसन्न हुए उस पर। और वो पल्ली का जो महाराष्ट्र में एक मंदिर है, अष्टविनायकों में से एक मंदिर कहा जाता है उसको, बल्लाळ विनायक का, उसकी कथा हमने देखी। तो उस कथा में बल्लाळ ने खुद अपने पिताजी को, जिसका नाम था कल्याण, उसको कुछ शाप दिया था। तो उसकी वजह से उसके पिताजी कल्याण बहुत रोगग्रस्त हो गए। तो उसके आगे की ये कथा है। तो बल्लाळ पे तो बल्लाळ छोटा बच्चा था, उसके गणेश जी का तो आशीर्वाद मिल गया। लेकिन उसी के साथ बल्लाळ के पिताजी थे कल्याण, वो तो रोगग्रस्त हो गए। उनके पूरे शरीर से दुर्गंधी आने लगी। बल्लाळ की जो माँ थी वो रोने लगी, बोली कि ये कैसे हो गया, मेरे पति की ये क्या अवस्था होगी, मेरे बच्चे को ही इन्होंने मारा था, वो जो गणेश का भक्त था, ये तो गलत हुआ। लेकिन वो रोते रोते वो अपने बच्चे के पास आ गई, जो वन में गणेश जी की आराधना कर रहा था बल्लाळ। तो वहाँ पे आ गई, उसके पाँव पड़ी, बोले तो वो तो तुम्हारे पिताजी हैं, तुम उन पे वो गुस्सा मत करो, उनको किसी भी तरह से गणेश जी की प्रसन्नता का लाभ कराओ। तो बल्लाळ ने बोला, अभी आपने गणेश जी का अपमान किया है, मेरे पिता ने, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो गणेश जी के शाप की वजह से वो सब कुछ हो गया है। तो अभी तुम्हें अगले जन्म में ही वो तुम्हारे पुत्र बन के आ जाएंगे। आप गणेश की आराधना करो, जो भी आपके बच्चे दिन हैं ये जन्म में, वो आप गणेश जी की आराधना में लगाओ। और जो अगला आपका जन्म होगा उसमें वो रोग मुक्त, उसी टाइम भी उनको अगले जन्म में भी वो रोगी बन के ही आएंगे। लेकिन गणेश आराधना के बाद वो किसी गणेश भक्त की वजह से वो रोगमुक्त भी हो जाएंगे और उनकी वजह से वो राजा भी बन जाएंगे। ये आशीर्वाद है उनका, उनको गणेश जी का। तो ये सुन के तो वो निकल जाती है, गणेश जी की आराधना में लग जाते हैं बल्लाळ की माँ और उसके पिता दोनों। तो वही जो कल्याण है और उसकी जो पत्नी है, वो अगले जन्म में दक्ष बन के आता है, दक्ष पुत्र बनता है। और जो रोगग्रस्त है और उसकी माँ को और दक्ष को जो राजा ने वन में भेज दिया है, वो हमने कथा देखी। फिर वो दक्ष के ऊपर मुद्गल मुनि की कृपा होती है और वो रोगग्रस्त होता है, रोगमुक्त होता है। ये भी कथा हमने देखी। उसके बाद क्या होता है कि एक कुंदन नगर नाम का एक नगर है, राज्य है, वहाँ पे एक राजा है और उसकी एक सुविद्य पत्नी है। राजा और पत्नी दोनों धर्मपरायण हैं, लेकिन दोनों को पुत्र नहीं है, अपत्य नहीं है, ना पुत्री है ना पुत्र है। राजा अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र मानता है और उनकी सेवा करने में मग्न है। ऐसे होते होते राजा को बहुत दुख है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। फिर बुढ़ापे में राजा का मृत्यु हो जाता है। राजा के मृत्यु के बाद रानी को समझता नहीं है, रानी तो रोती है, लेकिन इसका अग्निकर्म कौन करेगा। तो जो पुरोहित हैं उनको बुलाते हैं। पुरोहित बोलते हैं राजा को अगर संतान नहीं है तो उसकी प्रजा ही उसका संतान है। तो ये प्रजा में से किसी भी बंदे को आप बोल सकते हैं कि उनका अग्नि कर्म करो और उसकी 10वीं 13वीं करो। तो वो जो पुरोहित है वो सारी प्रजा को एकत्रित करता है, प्रधान सारे प्रजा को एकत्रित करके पुरोहित का संदेश देता है।
और प्रजा बहुत दुखी है, अपना राजा गया है तो। राजा की मृत्यु के पश्चात उसका कोई अग्निकर्म करता है, फिर 10वीं होती है, फिर 13वीं होती है। लोग रोते रोते सारे घर जाते हैं। उसी दिन राजा के दरबार में, एक रानी के दरबार में मुद्गल मुनि आते हैं और पुरोहित उनको बताते हैं कि अभी नया राजा कौन बनेगा। तो मुद्गल मुनि बोलते हैं कि अपने राजा के पास एक हाथी है, वो हाथी को जनों में लोगों में छोड़ दो। वो हाथी जिस भी बंदे को माला चढ़ेगा, आप उसी को राजा बनाओ। मुद्गल मुनि तो वंदनीय मुनि है, सबके उन पे श्रद्धा है। तो जैसे ही वो मुद्गल मुनि बताते हैं तो रानी और प्रधान वो सारे राज्य में जो लोग हैं, जना है, उनको सारों को एकत्रित आने के लिए बोलते हैं और सभा में वो हाथी को छोड़ देते हैं। हाथी के सूंड में वो माला है और वो हाथी दौड़ते दौड़ते ये दक्ष जो रोगग्रस्त है, ओके, रोगमुक्त हो गया, अभी उसके गले में वो माला डालता है और इस तरह से वो दक्ष वो नगरी का, कौंडिन्यपुर नगरी का राजा बनता है। तो जो बल्लाल ने पिछले जन्म में जो अपनी माता को बताया था कि वे अगले जन्म में राजा बनाएंगे, रोगी तो रहेंगे लेकिन उनको रोगमुक्त हो जाएंगे थोड़े साल में और उसके बाद वो राजा भी बन जाएंगे। तो ये वो कहानी है कि वही दक्ष अभी राजा बन गया है। आगे की कहानी हम अगली कहानी में देखेंगे, आगे की क्या है। ओके, कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए।